अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सादिया सैमसन। करते हैं 9 बजे के बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बताया कि वफाकी तालीमी बोर्ड के एक्ट में तरमीम। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड की तैनाती के हवाले से तरमीम कर दी गई है। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड के लिए 2 टर्म की शर्त खत्म कर दी गई है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड को अब मुसलसल कई टर्म्स दी जा सकेंगी। चेयरमैन की तैनाती अब वज़ीर आज़म करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म ग्रेड 20 के अफसर को डेप्यूटेशन पर चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड तैनात कर सकेंगे। वफाकी तालीमी बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी तोसी कर दी गई है, जबकि चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड के लिए उम्र की हद भी खत्म कर दी गई। तो आपको बता रहे हैं कि वफाकी तालीमी बोर्ड के एक्ट में तरमीम। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। जब दीनी मदारिस बिल असेंबली और सेनेट से पास हो रहा था, उस वक्त तुम्हें मुआहदा याद नहीं था। आप जानते हैं कि दीनी मदारिस में सरकार की मुदाखलत नहीं मानते, मदारिस आज़ाद हैसियत से काम करेंगे। मौलाना फजल रहमान का जलसे में खिताब कहा, मदारिस का इंतजामी ढांचा और तालीमी निज़ाम पर आपने बात की, हमने मिलकर हल किया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वज़ारत तालीम से मुंसलिक होंगे, मातहत नहीं होंगे। आपने डायरेक्ट बनाने का फैसला किया, ये मुआहदे में कहीं नहीं लिखा हुआ। जब दीनी मदारिस बिल असेंबली और सेनेट से पास हो रहा था, उस वक्त तुम्हें मुआहदा याद नहीं था। आप जानते हैं कि दीनी मदारिस में सरकार की मुदाखलत नहीं मानते, मदारिस आज़ाद हैसियत से काम करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मदारिस का इंतजामी ढांचा और तालीमी निज़ाम पर आपने बात की, हमने मिलकर हल किया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वज़ारत तालीम से मुंसलिक होंगे, मातहत नहीं होंगे। दीनी मदारिस में हम सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मदारस आज़ाद होंगे, आज़ाद हैसियत में अपना काम करेंगे। आपने कहा मदारस का तालीमी निसाब, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, आए बात करते हैं। आपने कहा मदारस का इंतजामी ढांचा, हमने कहा आए एक दूसरे को समझाते हैं। मुआहदा खत्म कर दिया हुकूमत ने कि मदारस की रजिस्ट्रेशन होगी। वज़ारत तालीम से हम मुंसलिक होंगे, माताहत नहीं होंगे। लेकिन तुम लोगों ने एक डायरेक्टरेट जनरल बनाया और कहा कि इस डायरेक्टरेट के तहत आपने रजिस्ट्रेशन करनी होगी। बताओ मुआहदे में कहां डायरेक्टरेट लिखा हुआ है? तो दूसरी जानिब पीटीआई दौरे हुकूमत में इत्तेहादी तंजीमात मदारिस से होने वाला मुआहदा मंजर आम पर आ गया। इत्तेहादी तंजीमात मदारिस ने मदारिस को वज़ारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदा पीटीआई दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया था। दूसरी जानिब मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात भी सामने आ गए हैं। ऐवान सदर के मुताबिक 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला बड़ी बहस छिड़ गई। पुराने मुआहिदे भी सामने आ गए। पीटीआई दौर में होने वाला मुआहिदा उस वक्त के वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया था, जबकि वजारत तालीम मदारिस के अदाद शुमार इकट्ठा करने की वाहिद मुजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई थी। 2019 के मुआहिदे के तहत कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख और रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया था। सामने आने वाले मुआहिदे के मंदरजात के मुताबिक मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद और गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त भी दी गई थी। मुआहिदे से मुतालिक अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, 2019 में होने वाला मुआहिदा एक रोज की कहानी नहीं। मुआहिदे के तहत मदारिस को सहूलियात फराहम की गई। मदारिस की पहले भी हिफाजत की, अब भी करेंगे। ये जो मुआहिदा हुआ था 2019 में, ये मुआहिदा कोई एक रात में या 2 दिन में या एक मीटिंग में नहीं हुआ। इस मुआहिदे के लिए बहुत लंबी चौड़ी मीटिंगें हुई, तमाम चीजों को देखा गया, तमाम पहलुओं को देखा गया। मदारस को सहूलियात मिली है, इसलिए मैं समझता हूँ मदारस के मामले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात भी सामने आ गए। ऐवान सदर के मुताबिक 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वज़ारत तालीम कर रही है, कौमी असम्बली कानून साजी नहीं कर सकती।
मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लीगी सदर मियां नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को दौरे सऊदी अरब और दीगर ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी से आगाह किया है। नवाज शरीफ ने स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड बनाने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मदारिस बिल पर भी मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म की लीगी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, मजमूई सियासी सूरत हाल मदारिस बिल पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मदारिस बिल का मामला भी ज़ेर बहस आया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा मौलाना फजल रहमान को मदारिस बिल पर एतमाद में लिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने पर भी इत्तफाक किया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा मुल्की तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक की सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने SIFC के तनाजुर में बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ्त से भी आगाह किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म ने ख्वारिज के खिलाफ जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अकीदत भी पेश किया। IPP सिंध के सदर महमूद मौलवी ने कहा है कि मदारिस को सूबों के हवाले करने पर KP के अलावा किसी को एतराज़ नहीं। हमें तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह पर तवज्जो देनी चाहिए। इदारों को रजिस्ट्रेशन कराने की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सी गलत बात कर रहे हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन होगा तो ये बच्चों के लिए भी ठीक होगा और उसके जो है सिलेबस बनेगा कि दीनी तालीम के साथ साथ जो है वो दुनियावी तालीम भी लें, बैठ के वो बात करें कि जी इश्यूज क्या है, उनको एतराज़ात क्या है इसके ऊपर। यानी जी हमें ये एतराज़ है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर तो ये कहना है कि जी इसको बिल्कुल ही अनरजिस्टर्ड हो। देखिए, हम सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ना, हम ये कहना है कि हम मजीद जहालत की तरफ जाएंगे जी कोई किसी को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जो मर्जी हम करें, तो ये तो मेरे ख्याल से किसी मुल्क में दुनिया का नहीं चल सकता। मुल्क में पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार तक अमूर मुमलिकत अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली चलाएंगे। शाम में हुकूमत मुखालिफ जमातों के इत्तेहाद हयात अहल तहरीर के सरबरा अबू मोहम्मद ने कहा कि शाम से बशार असद की 24 साल हुकूमत ख़त्म कर दी है। दारुल दमिश्क में सरकारी TV चैनल की इमारत, रेडियो स्टेशन, हवाई अड्डे और वज़ारत दिफा के दफातर का कंट्रोल संभाल लिया है। शाम में बशारुल असद के 24 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया। बागी फौजियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क में सरकारी TV चैनल की इमारत, रेडियो स्टेशन, हवाई अड्डे और वजारत दिफा के दफातर का कंट्रोल संभाल लिया। शामी सदर मुल्क से फरार हो गए। बशारुल असद का तैयारा रूस जाते हुए रडार से गायब हो गया। तैयारे में मारे जाने की इत्तलात भी है। अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली ने कहा कि वो अपने घर में मौजूद है और अवाम की मुंतखब करदा किसी भी जमात के साथ ताउन के लिए दस्तयाब है। हयातुत तहरीर के सरबरा अबू मोहम्मद ने कहा हम किसी भी सूरत शाम में मौजूद कीमियाई हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। सैकड़ों पाकिस्तानी ज़ायरीन शाम में फंस गए। दफ्तर खारजा ने शाम की सूरत हाल पर पाकिस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कहा गया है कि शाम की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शाम में अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी तक हिदायत पर अमल दरामद किया जाए। शाम में मौजूद पाकिस्तानी शहरी अपने दमिश्क सिफारत खाने से राबता रखें। शाम में रास्ते बंद होने के बाइस हज़ारों गैर मुल्की शहरी फंस गए हैं। चिन्योट से ताल्लुक़ रखने वाली कई फैमिलीज़ के रिश्तेदार परेशानी से गुजर रहे हैं। ऐसी ही एक फैमिली के साथ हमारे नुमाइंदे साजिद इस्माइल मौजूद हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्क शाम के अंदर फंसे हुए पाकिस्तानी जो वहाँ पर बच्चे और औरतें वहाँ पर जो है वो मैसूर हैं, उनके लवाहिकीन के साथ मौजूद हूँ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपका राब्ता कब उनसे टूटा है और किस वक्त आप उनके साथ आपका राब्ता रहा है और क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी, मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार शाम ज़ियारत पर गए थे, वो वहाँ पे हालात की वजह से फंसे हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है कि उनको वहाँ से बाहिफाजत पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। और उनसे हमारा काफ़ी शाम तक रब्ता था, लेकिन उसके बाद से उनसे रब्ता हमारा मुनक़ता हो चुका है और अब हम सब परेशान हैं उनसे रब्ता ना होने की वजह से और वहाँ के हालात की वजह से।
रूस की जानिब से शामी सदर बशारुल असद को छोड़ना उनके जवाल का बाइस बना। शाम के मामले में अमरीका को मुलविस नहीं होना चाहिए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम की सूरत हाल पर रद्द अमल देते हुए कहा, अमरीका का शाम की सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं, गंदे खेल का हिस्सा मत बनो, बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर देंगे। शाम में बशार असद का इक़्तिदार बैरूनी कुव्वतों के मरहूने में न था। रूस और ईरान बशार हुकूमत के पुश पर थे। आलमी अमूर की माहिर डॉक्टर हुआ बकाई ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि रूस यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है और ईरान को हाल ही में इसराइल से कारी ज़रब लगी है। यही वजह है कि बशार असद की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है। ताहम शाम में इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें अनारकी बहुत बड़ा ख़तरा है। तो एक पहला कंट्रोल था इस अवासी क्लैन का और असद फैमिली का, वो आज ख़त्म हो गया है और इसकी वजूहात जो हैं वो एक्सटर्नली हैं। रशिया और ईरान दोनों बिल्कुल बशारुल असद के पीछे खड़े थे और क्योंकि रशिया जो है वो इंगेज हुआ है यूक्रेन वॉर में और जाहिर है कि ईरान की जो प्रॉक्सी वॉर फ्रेमवर्क था उस पर तो बहुत ही कारी ज़र्ब लगी है और इन सम वेज रशिया और ईरान के कमज़ोर होने से बशारुल असद का आउटसर हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, ये ग्रुप्स आर्म्ड हैं, तो एनार्की का बहुत शदीद खतरा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया गया। इस्तकबाल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला ओहदेदार एयरपोर्ट पर मौजूद थे। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी और उनकी अहलिया ने भी खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ़द से भी मुलाकात की है। मरीम नवाज ने कहा कि पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन है। चीन के इश्तराकी अमल से पंजाब को इक़्तिसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब के 8 रोज़ा दौरे की सरकारी मसरूफियात का आगाज़ कल से होगा। ये पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला का दौरे चीन है। बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल मज़े का खेस है। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। अवाम ने तशद्दुद और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीर से खिताब पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, पीटीआई वाले दम दबा कर भागे, बानी का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। उनकी कॉल बुरी तरह से नाकाम हो गई। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है और शर्मनाक है। वो कहते हैं नाफरमानी शुरू कर दो। वो भी तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर चुके पहले। किस चीज की नाफरमानी है? नाफरमानी है और ये तशद्दुद की सियासत है। अवाम इसको रद्द कर चुके। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों मौके से? इस मुल्क में अब तशद्दुद और इंतशार नहीं हो सकता। जहाँ भी होगा हम उसके सामने एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। और 26 नवंबर की आखिरी कॉल ने पीटीआई के जुनून को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तक पहुंचा दिया। बानी पीटीआई की पहली सिविल नाफरमानी से ज्यादा बुरा हशर दूसरी का होगा। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू कहा, इंतशार पार्टी के पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की सियासत ने अवामी शऊर बेदार कर दिया। हर आने वाला इलेक्शन पीटीआई से नफरत में इजाफा कर रहा है। डू और डाई का नारा लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों की हालत काबिले रहम है। पहला गंडापुर भागता रहा, अब बुशरा बीबी भाग रही हैं। कराची में सेनेटर फैसल वावडा और एमक्यूएम रहनुमाओं की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि हमें एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करना होगा। कोशिश करूंगा एमक्यूएम के मैंडेट के मुताबिक नुमाइंदगी मिल सके। वफाकी हुकूमत के साथ भी एक मुश्तरका मीटिंग करेंगे। फैसल वावडा ने कहा कि बानी पीटीआई की जान पर सियासत की कोशिश की जा रही है। मुल्क अब रोज़ धरनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 14 तारीख को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। हम प्यार से और हाथ मरोड़ कर काम कराना भी जानते हैं। और जो उनका मैंडेट केपीके में चोरी हुआ है उसको भी हमें आगे लेकर उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अपनी फैमिली कॉर्पोरेशन बना के नहीं चलाएंगे। जिसका जो मैंडेट है, जिसका जो हक है, उसके उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। ये रोज़ प्रोटेस्ट, रोज़ लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, गालम गलोच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर। और जो 14 तारीख की कॉल है उसके पीछे फिर जो रीजंस हैं
वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। 14 तारीख को उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे, बलून में से हवा इसलिए निकल जाएगी कि जो आदमी रेमिटेंसेस भेज रहा है, फॉरेन पैसे भेजता है, मेहनत करके वहाँ यहाँ भेजता है, वो पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा तो उसके आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। फैसल वावड़ा साहब हमारे भाई भी हैं और इस शहर से बिलोंग करते हैं। ये काम सबको जोड़ने का, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एक जगह लाकर एक कौमी हमांगी पैदा करने का ये काम उन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान से तो नहीं हुआ। ये काम आज फैसल वावड़ा साहब खुद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध में मेडिकल यूनिवर्सिटीज में दाखिलों के लिए दूसरी बार लिए जाने वाले एंट्री टेस्ट भी बदनज़मी का शिकार हो गए। कराची में 10 बजे शुरू होने वाले टेस्ट 12 बजे शुरू हुए। सुबह 7 बजे से आए तलबा और उनके वालिदैन परेशान हाल रहे। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह में भी उम्मीदवार रुल गए। इंतजामी मशीनरी ने इंतजाम तो किए लेकिन नाकाफी रहे। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट। सिंध भर में MD कैट 2024 का दोबारा इनेकाद हुआ। इंतजामिया की बद इंतजामी उस वक्त सामने आई जब टेस्ट 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी परेशानी का शिकार रहे। कराची में तलबा को सुबह 7 बजे बुला लिया गया लेकिन टेस्ट दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। NED यूनिवर्सिटी में लंबी कतारें लग गयी। हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। MD कैट टेस्ट ताखीर से शुरू हुआ। ऐसे में तलबा और उनके वालिदैन ज़हनी कोफ्त का शिकार रहे। उम्मीदवारों ने भी सूरत हाल पर इंतजामी कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आज यही उम्मीद है कि हम हो जाएंगे, मेरिट है। अपने घर से 4 बजे से निकले थे और इन्होंने हमें पेपर 12 बजे दिया जिसकी वजह से हमारी तबीयत भी खराब हो गई थी। अभी भी लगता है कुछ गड़बड़ है। अब देखें अल्लाह मालिक है। पहले की निस्बत पहले ज़रा अभी 2 सेंटर कर दिए हैं, पहले एक होता था। एंट्री टेस्ट में शरीक उम्मीदवार इस उम्मीद से इम्तिहान में एक बार फिर उतरे हैं कि शायद इस बार मेरिट पर उन्हें अपने मुस्तकबिल को संवारने का मौका मिल पाए। कराची के सफारी पार्क से बुरी खबर है जहां हथनी सोनिया इंतकाल कर गई है। अमले के मुताबिक हथनी सोनिया की मौत रात के वक्त अचानक वाक़या हुई है। डायरेक्टर सफारी पार्क भी हथनी की अचानक मौत पर चौंक गए। कहा कि इब्तदाई तौर पर हार्ट अटैक वजह हो सकती है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की टीम जल्द पोस्टमार्टम करेगी, असल वजूहात सामने आ सकेंगी। सफारी पार्क में हथनी सोनिया की मौत सबको गमजदा कर गई। इंतजामिया के मुताबिक हथनी सोनिया की मौत रात में हुई। सुबह 6 बजे अमला पहुंचा तो हथनी को मुर्दा पाया। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा हथनी एक दिन पहले तक एक्टिव थी, अचानक मौत की खबर सुनकर वो भी चौंक गए। हमारे लिए शॉकिंग है। अचानक सुबह 6:30 बजे जो है सोनिया की डेथ हुई है और हम अभी यानी ज़ाहिर है जब मेरे पास फ़ोन आया तो फिर हम लोग आए यहाँ पे तो डॉक्टर आमिर इस्माइल ने ये कंफर्म किया कि जी इसकी डेथ हो चुकी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने हथनी की अचानक मौत की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है हथनी के इंतकाल में अगर किसी किस्म की गफलत पाई गई तो एक्शन होगा। हथनी का मुकम्मल पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। तमाम वजूहात से अवाम और मीडिया को आगाह किया जाएगा। हथनी सोनिया और मलका पहले से सफारी पार्क में मौजूद थी। चंद रोज कबल मधुबाला को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था। 2009 में तंजानिया से 4 हथनियों को पाकिस्तान लाया गया था। गुज़िश्ता साल मार्च में हथनी नूरजहां बीमारी के बायस मर गई थीं। सोशल मीडिया को शरअंगेजी के लिए इस्तेमाल करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए इंतशार फैलाने वाले मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं। मुल्जिमान का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, इंतशार और बदअमनी फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग, मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मजीद 7 शरपसंद धर लिए गए। सबका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। ज़राए के मुताबिक रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर मुकदमात कायम कर दिए गए। सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने वाले मुल्जिमान में अली शान, मोहम्मद इमरान, गुलाम अकबर और मोहम्मद अबू बकर शामिल हैं, जबकि मोहम्मद शौकत, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद बिलाल को भी गिरफ्तार किया गया। इससे कबल भी 32 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयां जारी हैं। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में फीफा विमेंस इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। मैच में दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। खेल के पहले हाफ में सऊदी अरब की टीम ने गोल करके सबकत हासिल की। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हरीफ टीम की बर्तरी के खात्मे के लिए सर तोड़ कोशिशें की मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। खेल खत्म होने से 2 मिनट पहले पाकिस्तान की जानिब से सोहा हिरानी ने कॉर्नर किक से गोल करके स्कोर बराबर किया।
और अब आपको बताएं कि क्रिसमस की आमद पर अमरीकी रियासत जॉर्जिया की सबसे बड़ी रिहायशी सजावट रोशनियां बिखेरने लगी। दूसरी जानिब बोलेविया में क्रिसमस ट्री को जगमगाकर सीजन का आगाज कर दिया गया। रोशनियों से जगमगाती ये जॉर्जिया की सबसे बड़ी रिहायशी सजावट है, जिसे रिचर्ड टेलर वालदा की याद में हर साल सजाते हैं और इसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। 29 साल से ये रिहायशी नुमाइश लोगों को अपनी जानिब खींच रही है। ये क्रिसमस के दिनों में एक मकबूल वॉक थ्रू इवेंट बन चुकी है। 7 साल से सयाह यहाँ आ रहे हैं। इस सजावट में 12 लाख से जायद LED रोशनियों का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।